Good morning everyone. Welcome to today's analysis video. So it's 24 September Wednesday और ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट। और लेट्स सी कि कौन से निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं आज के ट्रेड के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देकर अपर लेवल से एक रिट्रेसमेंट दिखाया और ये कुछ, अब आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, 350 प्लस पॉइंट्स का था। और कल भी जैसा हमने फिबोनाची को प्लॉट किया था तो यहाँ पर अब हमें एक 3.382 का लेवल था जो कि कल ऑलमोस्ट निफ्टी ने टच करके फिर से अपर लेवल पर क्लोजिंग दी है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद फिर एक ये 0.5 का जोन है जो कि एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखेगी, इस तरह के आपको पुल बैक मिलते रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने एक और मार्क किया है, ये वाला। आई थिंक कि ये आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये है 25,150 का लेवल। और कल का मार्केट अगर आप देखें तो कल एक ओपन हुआ, फिर उसके बाद अच्छा फॉल दिखाया, फिर वहीं से ही जो लेवल था उसी को कंसिडर करते हुए निफ्टी ने पुल बैक लिया और उसी जो ब्रेकआउट जोन था उसी के ऊपर जाकर क्लोज किया। इसके हिसाब से आज का हमारा प्लान रहने वाला है। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 4 दिन से रेड में ही क्लोज कर रहा है, जो फर्स्ट डे था उस दिन भी इसने एक पुल बैक लिया, बस जो सेकंड डे था उसमें ठीक ठाक बेयरिश क्लोजिंग हुई, बट उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे और कल के दिन भी निफ्टी ने एक पुल बैक लिया कि हाँ, जब निफ्टी लोअर लेवल्स को टच करता है तो वो बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और वो वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं। उस हिसाब से अगर जिस हिसाब से बायर्स ने अपना पुश मार्केट में एक रखा हुआ है, तो अगर आज निफ्टी अपने डे हाई के, कल के डे हाई के ऊपर ओपन होता है जो कि है 25,270, तो इसका मतलब है जो भी लोग इन रेड कैंडल्स को देखकर यहाँ पर सेलिंग करके बैठे होंगे उनके लिए एक ट्रैप का सिग्नल होगा और वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो निफ्टी में आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट कल के क्लोजिंग प्राइस से 100 प्लस पॉइंट ऊपर हो और जब वो डे हाई को टेस्ट करे या वहाँ से आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिले, तो वहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो बायस है वो बुलिश ही है, मतलब हम कॉल साइड में ही ट्रेड करेंगे। द ओनली थिंग जो हम शॉर्ट साइड में कंसिडर कर सकते हैं, जब मार्केट कल के लो के नीचे ओपन होगा। अगर कल का लो जो है वो 25,080 के पास है और अगर उसके पास जाकर कहीं 25,000 या उसके पास ओपन होता है और फिर ऊपर जाता है और कहीं भी विद इन द डे एरिया के से रिजेक्शन लेता है, तब हम वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर मी द होल एरिया इज बायर्स जोन। इट्स बेटर कि आप कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें। इसको और हम आज के सिनेरियो को समझने के लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल हमने 2 ट्रेड्स प्लान किए थे, एक में एग्जीक्यूशन हुई, उसमें एसएल हिट हो गया जिसमें मार्केट ने अच्छा मूव किया, वो मेरे से मिस हो गया था। आज का जो आप ये देख सकते हैं ये है क्लोजिंग एरिया, और ये क्लोजिंग एरिया आप देख सकते हैं जो लास्ट 15 मिनट का कैंडल वो कितना बुलिश, बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही क्लोज हुआ। आई थिंक कि आज मार्केट गैप अप ही ओपन होगा। हमारे लिए बेस्ट सिनारियो क्या होगा
कि मार्केट गैप अप ओपन हो, जितना भी ओपन होता है 50 टू 80 टू 100 पॉइंट और कल के क्लोजिंग के पास आए, ये हमारा बेस्ट इंटरेस्ट जोन होगा। ओके, ये हमारा बेस्ट इंटरेस्ट जोन होगा कि कहीं भी मार्केट ओपन होकर जैसे इस लेवल के पास आए तो हम अपनी एंट्री करेंगे और अपने टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो आप वेट करें कि वो डे हाई को टेस्ट करे और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना लॉन्ग ट्रेड कुछ ऐसे। आफ्टर दैट अगर विद इन अ रेंज ओपन होता है कल के हाई के नीचे, तब आप इस चीज़ का वेट करें कि वो अपने डे के क्लोजिंग को टेस्ट करता है। अगर ये क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है तो फिर भी आई एम बुलिश ऑन इट, तब हम वेट करेंगे कि ये अपने डे लोस को के पास टेस्ट करे। बिल्कुल डे लो तो नहीं, लेकिन कहीं से भी अगर आपको एक रिजेक्शन मिले तो हम वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा कि बायस हमारा कॉल साइड में ही है। जिस तरह की ये नीचे के लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग आई, उसके बाद फिर इस लेवल के ऊपर क्लोज करना, सो इट्स अ साइन के जो मार्केट में बुलिशनेस अभी भी बनी हुई है। और आज के ट्रेड प्लान को अच्छे से समझने के लिए हम वेट करते हैं मार्केट के प्री ओपन होने का। जब प्री ओपनिंग ख़त्म हो जाएगी देन हम फिर से अपना फाइनल प्लान प्रिपेयर करेंगे। सो वेट फॉर दैट। सो मार्केट ओपन हो चुका है और जो ओपनिंग है वो है ये येलो लाइन, ये लेवल है 25108। अब यहाँ से देखिए मार्केट ओपन होते ही या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल या जो भी बनाता है, तो अगर तो ये पहले प्रीवियस क्लोजिंग से पहले रिजेक्शन लेता है तो हम वेट करेंगे कि वो फिर से अपने ओपनिंग प्राइस तक आए, और जब यहाँ से आए तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर खुलते ही और ऊपर चला जाता है, इससे इसके पास या उसके ऊपर चला जाए, तो हम टेस्ट करें, वेट करेंगे कि ये इस जोन का रीटेस्ट करे, तब हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन केस मार्केट खुलते ही नीचे आता है तो फिर हम डे लो का टच करने का वेट करेंगे। जैसे ही डे लो टच करेगा तो हम वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो प्लान हमारा सिंपल सा है, देयर विल बी अ ओनली लॉन्ग ट्रेड। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप अपनी स्ट्राइक प्राइस लगा कर रखिए, और एक अच्छे ज़्यादा चांसेस तो यही है कि मार्केट खुलते ही ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आप ओपनिंग तक का वेट करें, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आप क्लोजिंग तक का वेट करें, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको एग्जीक्यूशन के बाद अपडेट करूँगा कि मैंने कौन सा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया। सो लेट्स सी। सो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट खुलते ही ऊपर जाएगा, और ये जो प्राइस क्लोज ओपनिंग प्राइस था वो ये था, बट व्हाई नॉट इसने 150 पे ओपन किया, और खुलते ही जब मार्केट नीचे आया, ये जो लेवल मैंने आपको बताया था, जैसे उसने हिट किया, देखिए बिल्कुल लोअर लेवल्स पे मैंने अपनी एंट्री बनाई है। सो आई होप कि ये इट शुड वर्क, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन होना चाहिए। बाकी मेरा 55 टू 60 पॉइंट का यहाँ पर एटलीस्ट 55 पॉइंट का टारगेट है। तो देखते हैं निफ्टी कैसे मूव करता है। और आज हमारा कल तो 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, बट आई होप कि आज हमें टारगेट मिले। अभी तो सस्टेन कर रहा है, बाकी देखना होगा कि क्या होता है।
सो आई विल अपडेट यू गाइस। अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड होगा तो मैं उसके एग्जीक्यूशन के टाइम अपडेट करूँगा, अदरवाइज फाइनल क्लोजिंग, टारगेट या लॉस, स्टॉप लॉस तभी। ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। आप देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, जैसे हमने प्लान किया था मार्केट ओपन वहीं पर हुआ, ऊपर भी गया और फिर जब नीचे आया तो यहाँ पर एक मुझे बॉटम दिखा था इस लो के पास, जैसे हमने प्लान किया था। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल में एंट्री एग्जीक्यूट की थी, बट सेलिंग प्रेशर वाज सो हाई कि वो नीचे आते आते मेरा एसएल हिट कर गया। सो इसमें मुझे 25 पॉइंट का लॉस हुआ। और जैसा कि हमने जो ये वाला मार्क किया था लेवल, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो डब्ल्यू पैटर्न का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वहीं से ही एग्जैक्टली पहले मार्केट ने मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे गया, फिर जब दोबारा से ऊपर आया तब फिर से उसने अब फिर से वहीं पर, सो इट वाज अ मेजर लेवल। तो एनीवेज, बस एक चीज़ मैं कंसिडर करना भूल गया, वो था जो प्रीवियस डे का क्लोज है। अब अगर प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे मार्केट है तो इसका मतलब वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो इन दैट केस, बट मेरा बायस साइड का था, सो इसीलिए मैंने कॉल साइड में एंट्री ली, बट हमारा एसएल हिट हुआ। एनीवेज, फिर मैंने एक दूसरा ट्रेड प्लान किया था कि प्रोबेबली मार्केट अब इस लेवल को, जिस तरह से इस लो को ब्रेक कर दिया है, तो फिर अब मार्केट और नीचे मूव करेगा। तो जब जिस ये कैंडल क्रिएट हुआ था ग्रीन कैंडल के बाद, सो आई थॉट कि अब एक पुल बैक के साथ मैं एंट्री लूँगा, और वो था ये 25-250 के पुट का। जब यहाँ पर ये मार्केट ट्रेड कर रहा था, देन आई प्लान कि हाँ यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा। हालांकि इसमें अगर मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता, एक तो मैंने एसएल भी अपना इसमें 20 पॉइंट का ही रखा था और ये 30 पॉइंट्स तक मूव किया, बट आई थिंक 20 पॉइंट्स आर इनफ। बस अगर एग्जीक्यूशन थोड़ी सी और नीचे होती तो फिर मे बी आज इसमें टारगेट हो जाता, बट एनीवेज वी कैंट इमेजिन दीज थिंग्स कि अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। बस हमारा जो सिंपल सा प्लान है उसी पे हमें स्टिक रहना है। सो आज हमारा 45 पॉइंट्स का लॉस हुआ टोटल, और इसमें गलती क्या, अब वो तो जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से मार्केट नहीं चला, बिकॉज माई माइंड वाज कि ऑलरेडी माइंड निफ्टी एक अच्छा रिट्रेस दे चुका है और एक लेवल पर भी था। सो अब यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और देखिए रिकवरी हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। ये देखिए उसी लेवल को टच करके, बट जो हमारा लेवल था मार्केट उसको उस हिसाब से नहीं चला। निफ्टी हैज़ सम अदर प्लान्स। सो एनीवे, सी यू गाइस टुमारो। कल भी अपना लॉस हुआ था, आज भी, बट दिस इज़ हाउ मार्केट इज़। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा हमें ये देखना है जो हमने प्लान किया था वो हमने एग्जीक्यूट किया क्या नहीं, एंड आई डिड दैट सेम थिंग। उसमें कुछ चीज़ें हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, वो हम आगे ऐड कर सकते हैं। बट इस ट्रेड में मेरा सिंपल सा प्लान था, मार्केट ओपन होकर नीचे इस लो के पास आएगा, मैं बाय करूँगा, एंड आई डिड दैट। बट मार्केट उस हिसाब से नहीं चला, सो नो वरीज। आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो।